टोनी चिड़िया ने बड़ी ही मेहनत के साथ आम का बाग उगा रखा था। अरे ये क्या, आज फिर किसी ने सारे आम खराब कर दिए। अरे कोई खाए तो तब ना, सारे के सारे आम नीचे फेंक कर कोई जाया कर देता है। मुझे इस चोर को पकड़ना ही होगा जो इतना सारा अनाज जाया करता है, नहीं तो बहुत जल्द मैं कंगाल हो जाऊंगी। ना तो किसी का पेट भरेगा और ना ही मुझे कोई मुनाफा होगा। अगले दिन टोनी चिड़िया सुबह सवेरे आकर दरख्त पर चुपके बैठ जाती है और उस चोर के आने का इंतजार करने लगती है जो रोज रोज फल जाया करके चला जाता। अरे वाह, मैं सही वक्त पर पहुंच गई। अभी तक चोर नहीं आया जो रोज रोज फल जाया करता है। आज तो मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगी। टोनी अभी सोच ही रही थी कि एक परिंदे के आने की खबर हुई। अरे गोरी जल्दी कर, आज फिर बहुत सारे उसके आम गिरा दे। टोनी तो देखती रह जाएगी, ये कभी भी मुझे पकड़ नहीं पाएगी। गोरी कौवी आम तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रही थी कि तभी टोनी चिड़िया ने आकर रंगे हाथों पकड़ लिया। मुझे पहले से ही शक था कि यकीनन ये काम गोरी कौवी का है। गोरी बहन, आखिर क्या मिलता है तुम्हें इतना अनाज जाया करके? आज तो मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अरे नहीं नहीं, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं कोई फल जाया नहीं करती, मैं तो बस यहाँ पर थोड़े से आम तोड़ने आई हूँ। और मेरा रास्ता छोड़ो, इतनी तेज मत बनो। इन आमों के मैं तुम्हें पैसे देकर जाने वाली थी, मैं आज यहाँ पहली बार आई हूँ। झूठ मत बोलो गोरी बहन, आप यहाँ रोज आती हैं और फल जितने खाने हो ले जाती हैं, बाकी के जाया कर देती हैं। जब मैंने कभी किसी को मना नहीं किया तो फिर आप यहाँ पर फल जाया क्यों करती हैं? चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ो, फिर ना कहना कि मुझे चोट लग गई। मैं तुम्हारा रास्ता नहीं छोड़ूंगी और आज तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। टोनी चिड़िया और गोरी कौवी की बहस चल रही थी। तभी पास ही से गोरी कौवी का दूल्हा कालू कौवा गुजरता है और वो गोरी कौवी को ये देखकर उसके पास आ जाता है। आइए आइए कालू भैया, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप भी क्या गोरी के साथ मिले हुए हैं? अरे कैसी बातें कर रही हो टोनी बहन, कैसा मिया? मैं तो इसको यूँ देखकर इसके पास चला आया। मैं भला इसके साथ किस चीज में मुलव्वस होऊंगा? गोरी ने क्या किया है? मैंने आपको बताया था ना कि मेरे बाग से कोई चोरी करता है और मेरे बहुत सारे फल नीचे गिरा के जाया कर देता है। वो कोई और नहीं, गोरी बहन है, आपकी पत्नी। एक ही ये झूठ बोल रही है। मैंने इससे कोई फल जाया नहीं किए, ये बस दो चार ही मुझसे नीचे गिर गए। ऐसे खाम मुझे पकड़ के बैठ गई, मुझे जाने नहीं दे रही। तुम्हें तो आज पुलिस के हवाले करूंगी और तुम पर मुकदमा चलाऊंगी। तुमने बहुत सारा अनाज जाया किया है। माफ कर दो टोनी बहन, गोरी को माफ कर दो। मैं आइंदा इसका पूरा ध्यान रखूंगा, ये आपको आइंदा कभी तंग नहीं करेगी। प्लीज हमें माफ कर दो। ठीक है कालू भैया, आपकी अच्छाई की वजह से मैं इसे आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। इसके बाद मुझे अगर ये बाग के आसपास दिखाई दी तो मैं बिना सोचे समझे इसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। ठीक है टोनी बहन, जो तुम्हारा जी है फिर कर लेना। एक बार गोरी को माफ कर दो, मैं इसको लेके यहाँ से जा रहा हूँ। चल गोरी, घर चल मेरे साथ। वो दोनों जज से अपने घर वापस चले जाते हैं और घर जाते ही कालू कौवा, आइंदा गोरी मैं तुम्हारी कोई शिकायत ना सुनूं, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। बड़ी टोनी से माफी मांगी जा रही थी। कालू जी अपने दिल पर काबू रखो, वो एक चिड़िया है, चिड़िया, और वो हमारी जाति से नहीं है। तुम अपने आप को संभाल कर रखो, समझे? उल्टा जो कुतवाल को डांटे, अपनी हरकतें देखो। एक मैं तुम्हें वहाँ पर बचा कर लाया हूँ और दूसरा मुझ पर ही शक कर रही हो। अगर वो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देती तो कहाँ मैं कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाता रहता। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए और उल्टा तुम इल्जाम लगा रही हो। अच्छा ठीक है, मैं जरा बाइक से होकर आती हूँ।
बाहर जाने की कोई जरूरत ना है, चुपचाप खाना बनाओ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। जी मैंने खाना तो कब से बना दिया, आप हाथ मुड़ो कर खाना खा लो, और मैं अपने दोस्त टुन्नू से मिलने जा रही हूँ। मैं अब कोई गलत काम नहीं करूँगी, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं बस यूँ गई और यूँ आई। गौरी कभी इतनी बात कहकर झट से उठ जाती है। अरे ये काम वक्त गौरी फिर से मेरे लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे, मुझे जल्दी जल्दी खाना खाकर इसका पीछा करना होगा। गौरी कभी अपने प्यारे दोस्त टुन्नू चिड़े से मिलने जाती है। टुन्नू चिड़ा और गौरी बहुत ही गहरे दोस्त थे। आओ आओ गौरी, तुम इतने दिनों से कहाँ गुम थी? मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहा था। मैंने तुम्हें कुछ काम कहा था, ना मेरा काम किया और ना ही मुझे जवाब दिया। अरे टुन्नू, मैं तुम्हारा ही काम करने के लिए गई थी, इसीलिए मुझे कुछ दिन लग गए। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर चिड़िया ढूंढी है और तुम्हें वो फ्री में नहीं मिलेगी। अरे मेरी प्यारी दोस्त, तुम्हें उसके बदले क्या चाहिए? तुम मुझे बता सकती हो, तुम्हारा दोस्त हूँ। मुझे उसके बदले बहुत सारे आम चाहिए। आम? अरे इस पूरे जंगल में सिर्फ टोनी चिड़िया के पास आम है। चलो मैं तुम्हें अभी दिला देता हूँ। अरे प्यारे टुन्नू दोस्त, उसी टोनी चिड़िया का रिश्ता लाई हूँ। वो भी अपने कुंडल का चिड़ा ढूंढ रही है, तभी मैंने मौका देखते ही चक्का मार दिया। तो बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है? अरे वाह, अभी चलते हैं उसके पास। नेकी और पूछ पूछ, नेक काम में देर कैसी। गौरी कभी टोनू चिड़े को लेकर चिड़िया के बाग चली। तभी टोनी को देखकर हैरान रह जाती और वो झट से गौरी से पूछती है, मैंने तुम्हें अभी अभी वार्निंग देकर भेजा, फिर तुम्हारे वापस आने की हिम्मत कैसे? चली जाओ यहाँ। और ये साथ में किसको उठा लाई? क्या तुम मुझे डराने आई हो? अरे नहीं नहीं टोनी बहन, मैं तो बस अपनी गलतियों का अदाला करनी, तुम मुझे गलत मत समझो। और ये मेरा एक मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, इसका नाम टुन्नू चिड़ा है। ये बहुत सस्ते से अपने लिए एक प्यारी सी चिड़िया ढूंढ रहा था, तभी मैंने इसको आपके बारे में बताया, इसको आपसे मिलवाने के लिए ले आई। जी मेरा नाम टुन्नू है और मैं यहाँ पर खेती बाड़ी करता हूँ। मेरा बहुत ही अच्छा काम है और मैं अपनी प्यारी सी चिड़िया ढूंढ रहा था, जिससे मैं शादी करके अपना घर बसा सकूं। अपना तारफ करवाना बंद करो। क्या मैंने आपसे पूछा है? जैसे तुम वैसे तुम्हारे दोस्त हैं गौरी, ले जाओ इसे यहाँ। मुझे इस चिड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं, पता नहीं कहाँ से चलता फिरता उठा लाई है। आई बड़ी मेरी शादी करवाने। इधर कालू कौवा भी गौरी कौवे का टोनी के बाग आ पहुँचा। अरे गौरी, तुम फिर से वापस आ गई, मैंने तुम्हें मना किया था, फिर क्या लेने आई हो? ये देखिए कालू भाई साहब, ये मेरे लिए एक चलता फिरता चिड़ा उठा लाई है और कह रही है कि शादी कर लूं। अरे टोनी, ये कुछ चलता फिरता चिड़ा, ये बहुत ही अच्छा है और मेरी बहुत अच्छा दोस्त है। मैं इसको बचपन से जानता हूँ। अगर तुम चाहो तो बिना डिसाइड से शादी कर सकती हो, आगे तुम्हारी मर्जी। ये बहुत ही अच्छा है, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। कालू भैया, आप कहते हैं तो बात तो थोड़ी समझ में आती है, लेकिन मैं आपको सोच कर जवाब दूंगी। इसका जवाब मैं आपको कल दूंगी। ठीक है टोनी बहन, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम बहुत अच्छे सोच समझ लो, आकर तुम्हारी जिंदगी का सवाल। चलो गौरी, मेरे साथ वापस घर चलो, बहुत सारे काम पड़े हैं घर के। गौरी कौवी और कालू कौवा वापस अपने घर चले जाते। उधर टुन्नी घर चला जाता है। सारी रात गौरी सोती रही, क्या करता क्या जवाब। क्या सच में वो टुन्नू मेरे लिए ठीक है? अगर कालू भैया उसकी गारंटी देते हैं तो वो यकीनन अच्छा होगा। मुझे सुबह हाँ करनी है, मुझे साथी की जरूरत है जो मेरे साथ मेरा हाथ बटा सके। अगले दिन टोनी चिड़िया गौरी कौवी को हाँ में जवाब देने जाती है। गौरी बहन, मुझे ये रिश्ता पसंद है और मैं टुन्नू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, अगर ये टुन्नू जी खबर सुनेंगे तो वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। अरे मेरा प्यारा दोस्त खुशी से पागल हो जाएगा। तुम बस तैयारी करो, मैं टुन्नू को अभी बता कर आती। अरे गौरी दोस्त, तुम इतनी खुश क्यों हो? आखिर क्या हुआ?
पहले थोड़ा सांस लो, फिर बताओ क्या बात है। अरे बात ही ऐसी है, टोनी ने हाँ कर दी। अब तुम्हारी शादी होगी और मेरी शर्त भूल मत जाना। मुझे बहुत सारे आम चाहिए, जो टोनी के पास सारे हैं, वो सारा का सारा बाग मुझे चाहिए। अरे ये भी कोई करने, वो सारे के सारे आम तुम्हारे ही घर में आएंगे और टोनी को उसका मुआवजा खुद ही दे लूंगा। टोनी चिड़िया और टोनी चिड़े की शादी हो जाती है और वो बहुत जिंदगी गुजारने लगते। कुछ दिन गुजरने के बाद गोरी को टुन्नू चिड़े के घर जाती है। अरे ओ कम वक्त टुन्नू, तुम मेरे साथ किया हुआ वादा भूल गए। ये तुमने निभाई दोस्ती, तुम्हारी शादी क्या हुई, तुमने तो आंखें ही फेर ली। आओ आओ गोरी बहन, मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था टोनी से कि गोरी कवि को सारे आम दे दो, उसका सारा मुआवजा मैं दूंगा। मैं आज शाम तुम्हारे ही घर आने वाला था। आम? मैंने आम सबसे मारने हैं क्या? मुझे तो पूरा बाग चाहिए, बाग। वो सारे का सारा बाग मेरे नाम कर दो टोनी। तुम्हारे पति ने यही शर्त रखी थी कि अगर तुम्हारी टोनी के साथ शादी कर दूं तो वो सारा बाग मुझे दे देगा। ये आप क्या कह रही हैं गोरी बहन? टुन्नू ने मेरे साथ शर्त पर शादी की। अरे नहीं नहीं टोनी जी, ये झूठ बोल रही है। इसने मुझे कहा था कि शादी करवाने के बदले में वो मुझसे बहुत सारे आम लेगी। बाकी तक कोई बात नहीं हुई थी, मुझे बहुत ही अच्छे से याद है। वादे के मुताबिक तुम जितने चाहे आम ले सकती हो, उन सब का मुआवजा मैं खुद टोनी को दूंगा। तुम जाओ, जितने आम ले सकती हो ले लो। मुझे आम नहीं, बाग चाहिए, बाग। अगर मुझे बाग नहीं दिया तो जैसे शादी हुई मैं छुड़वा भी सकती हूँ। गोरी बहन, आप यहाँ से चुपचाप जाएंगी या मैं आपके लिए कोई दूसरा बंदोबस्त करूँ? तुमसे जो होता है कर लो। मुझे तो बाग चाहिए और मैं सारे पेपर भी साथ लाई हूँ। कहो तो अभी निकालूं। मुझे बस उस पर टोनी के साइन चाहिए और वो सारा का सारा बाग मेरा होना चाहिए। देखो गोरी, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम आइंदा भी दोस्त रहेंगे, लेकिन यूं घटिया बातें करके हमारा रिश्ता मत खराब करो। मैंने तुम्हारे साथ कोई बाग का वादा नहीं किया। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, अब तुम्हें कोई आम भी नहीं मिलेंगे। ये ऐसे नहीं मानेगी, मुझे एक बार कालू को बुलाना होगा। कालू भैया ही सीधा करेंगे। मैं अभी उनको कॉल करके आती हूँ। टोनी चिड़िया कमरे में जाती है और जाकर कालू कौवे को फोन कर देती है। कालू कौवा भी वहाँ तुरंत चला आता है। क्या हुआ टोनी बहन, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कहीं टुन्नू के साथ झगड़ा तो नहीं हो गया जो मुझे इतना है? कालू भैया, आप अपनी पत्नी गोरी को यहाँ से ले जाइए। ये हमारा रिश्ता खराब करने पर तुली हुई है। पता नहीं क्या उल-फुल बके जा रही है। अरे वाह, पहले तो तुम्हारी आवाज नहीं निकलती, आज बड़ी चपर 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 जुबान चल रही है। कालू जी, इन्होंने मुझसे वादा किया था, अब ये मुकर रहे हैं। कैसा वादा? मैं बताता हूँ आपको कालू भैया। इसने मुझे कहा था कि अगर वो मेरा रिश्ता टोनी के साथ करवाएगी तो उसके बदले में बहुत सारे आम लेगी, और जिसकी मैंने हामी भी भरी थी। आज जब मैं इसे आम देने की बात कर रहा हूँ तो कहती मुझे पूरा बाग चाहिए, बाग भी वो मेरे नाम करवा दो। क्या ये कैसे मुमकिन है? गोरी, चुपचाप मेरे साथ घर चलो, इस रिश्ते का मुआवजा मैं तुम्हें दूंगा, तुम जो चाहो ले लेना। पहले मेरे साथ घर चलो। टुन्नू भैया और टोनी बहन, आप हमें माफ कर दो, इसका दिमाग मैं सीधा करता हूँ। इसकी अकल चूहे खा गए, मैं इसको भी घर लेके जाता हूँ। आप इसकी वजह से अपने आप में फूट मत डालिए, ये तो पागल है। कालू कौवा गोरी कवि को लेकर घर चला जाता है और जाकर उसको एक कमरे में बंद कर देता है। मुझे बाहर निकालो, ये तुमने क्या किया? एक तो मेरा साथ नहीं दिया, अगर साथ देते तो मेरे साथ साथ तुम भी बाग के मालिक बन जाते, और ऊपर उल्टा आकर मुझे ही डांट कर बंद कर दिया। मुझे यहाँ से जल्दी निकालो। तुम्हारी अकल पर पर्दा पड़ गया है गोरी, जब तक ये हट नहीं जाता तुम कमरे में बंद रहोगी और तुम्हें खाना पीना मिलता रहेगा। अब चुपचाप यहाँ बैठकर सोच विचार करो कि तुम कितना गलत करने जा रही थी। समय गुजरने के साथ साथ गोरी कवि भी सुधर जाती है, फिर तमाम परिंदे मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं।